हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मायरा स्टोरी। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। जिस स्टोरी में हम आज ये सीखेंगे कि अपने सपनों को कैसे जी जान लगाकर पूरे किए जा सकते हैं। तो चलिए सभी मिलकर सुनते हैं मायरा स्टोरी की न्यू स्टोरी। जैक नाम का एक लड़का था जिसे अपनी आज़ादी बेहद पसंद थी, इसलिए वह अपने भेड़ों के साथ इधर से उधर जाता रहता था। उसे एक लड़की काफ़ी पसंद थी जिसे मिलने वह उसके गांव जा रहा था। तभी रास्ते में रात हो जाती है और वह अपने भेड़ों के साथ रास्ते में ही एक टूटे चर्च के नीचे आराम करने लगा। वह एक नीम के पेड़ के नीचे सोया था। तभी उसे सपना आया कि दूर कहीं रेगिस्तान में एक खजाना छुपा हुआ है। यह सपना उसे पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए वह एक ऐसी औरत के पास गया जो लोगों को उनके सपनों का मतलब समझाया करती थी। उस औरत ने शर्त रखी थी कि सपनों का मतलब मैं बता दूंगी, पर खजाना मिलने पर कुछ हिस्सा मेरा भी होगा। जैक मान गया। तब जैक ने सोचा कि वह अपने भेड़ों को बेचकर मिले पैसों से अपने खजाने की खोज में निकलेगा। जैक एक नाव पर बैठकर अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। यहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। जैसे ही वो एक शहर में पहुंचा, तभी उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जैक उस शहर के एक व्यापारी के पास काम करने लग जाता है, जहां वह पत्थरों की नक्काशी किया करता था। उसके बदले व्यापारी उसे खाना और पैसे दिया करता था। जैक नए नए आइडिया लगाया करता गया और व्यापारी का काम भी बढ़ने लग गया। वह काफी समय तक वहां पर रहा, फिर भी उसने अपने सपनों को याद रखा, बल्कि उसके अंदर एक धैर्य था, एक विश्वास था कि वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। जैक को खबर मिली कि वहां से एक गाड़ी रेगिस्तान की तरफ निकलने वाली है, इसलिए उसने व्यापारी को अलविदा कहा और वहां से निकल गया। गाड़ी में उसे एक अंग्रेज आदमी मिला जिसने जैक को बताया कि वह एक जादूगर से मिलने जा रहा है जो कि पीतल को सोने में बदल देता है। दोनों ही अपने सपनों की तलाश में थे, इसलिए दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। रास्ता काफी लंबा था। अब अचानक खबर मिली कि आगे रास्ता बंद है, युद्ध होने वाला है, इसलिए यात्रा रोकनी पड़ेगी और पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा, हफ्तों या सालों तक भी। अब अंग्रेज आदमी को उसका जादूगर मिल गया, लेकिन जादूगर ने उससे कहा कि तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद कोशिश की पीतल को सोने में बदलने की? अंग्रेज आदमी निराश होकर वापस चला गया। जैक को महसूस हुआ कि जहाँ वे लोग ठहरे हैं वहाँ पर हमला होने वाला है। उसने यह बात वहाँ के सरदार को बताई और सच में अगले दिन उन लोगों पर हमला हुआ। यह देखकर वहाँ के सरदार ने जैक को काफ़ी सोना दिया और उसकी तारीफ भी की। जैक ने रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आ रही थी, सब उसे आगे चलने को प्रेरित कर रही थी। वह लड़ते लड़ते आगे बढ़ा और उसे आखिर वह जगह दिखी जो उसने कई बार सपने में देखी थी। जैसे ही वह वहां पर गया और अचानक वहां पर कुछ गुंडे आ गए जो उसे मारने की धमकी देने लगे और उसके पास जितने भी पैसे और सोना था सब ले लिया। तभी जैक बुदबुदाने लगा कि उसने तो यह सब सपने में देखा था कि यहाँ पर खजाना है। तभी उसमें से एक गुंडा हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कौन
एक मामूली से सपने के पीछे इतनी दूर चला आता है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ऐसे तो मैंने भी एक सपना देखा था कि चर्च के पास एक नीम के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है, लेकिन मैं थोड़ी ना बेवकूफ़ हूँ जो वहाँ जाऊँगा। अब जैक को समझ आया कि असली खजाना कहाँ है। वह वापस गया और नीम के पेड़ के नीचे खोदा, जहाँ उसे असली खजाना मिला। जैक ने खजाने का कुछ हिस्सा उस औरत को दे दिया जिसने उसे बताया था कि अपने सपनों का पीछा करो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि खजाना वही है जहां आप हैं, बस उसे तलाशने के लिए आपको बाहर निकालने की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और सपना जितना बड़ा होगा, मुसीबतें उतनी ही बड़ी आएंगी। भले ही आपको बीच में ठहरना पड़े, पर अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। हमेशा दिल की आवाज़ को फॉलो करो। जब हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो उसे पूरी कायनात हमें मिलाने में लग जाती है। यह सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में असंभव बनाती है, वह है हारने का डर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।